हूँ प्रेम का मारा हुआ आकुल व्याकुल, ये विक्षिप्त है, ये रजोगुण है। विक्षेप रजोगुण है और शांति सत्वगुण है, और मैं देह हूँ, ये मूढ़ता है। तीनों अभिमान से आप मुक्त होकर, विपर्जय से मुक्त होकर, संशय से मुक्त होकर इस वाक्यार्थ को श्रवण कीजिए। श्रवण माने कान से सुनना नहीं, इसके अर्थ का निश्चय। ये वेदांतियों का टेक्निक है, टेक्निक शब्द, तांत्रिक, पारिभाषिक। वेदांती लोग इसको पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। हमारा श्रवण कान से सुनना नहीं है, नहीं तो ऊंट गधे को हम सुनाते हैं तत्वमसी तत्वमसी, है ना, होगा ज्ञान? तो नहीं भाई, ऊंट गधे को तत्वमसी सुनाने से ज्ञान नहीं होगा। जिसमें निश्चय करने की योग्यता है उसको सुनाने से तत्व ज्ञान होगा। तो आओ, मोक्ष कैसे हो? एक बात तो ये है कि जो जिससे उबा हुआ होता है वो उससे मोक्ष का स्वागत करता है कि नहीं? का अच्छा हुआ है। हमारे पास एक सज्जन आते थे, उठने का नाम ही नहीं ले, महाराज आके सामने बैठ जाए, बिल्कुल आमने सामने, तबीयत उठ जाए, हमारी तबीयत उठ जाए। बहुत दिन की बात, 25 बरस से पहले की बात। पर हमको मालूम थी उनकी कमजोरी। जहां हाथ में अखबार लिया और वो बोलते थे बस संसार आया, अब मैं जाता हूं, हाथ जोड़ के निकल जाते, उठ जाते थे, कब संसार आ गया। तो वो मालूम था कि कैसे जाते हैं। तो वो जब चले जाते थे तो हम अखबार भले ना पढ़ें, रेडियो बंद कर दें, लेकिन उनसे तबीयत उबी रहती थी ना। तो ये बात देखना है कि संसार के बंधन से आप उद्विग्न हैं कि नहीं। बंधन में स्वाद तो नहीं लेते हैं, पोटली बांध के स्वाद लेते हैं, नोटों के बंडल चिपका चिपका के, है ना, तो स्वाद लेते हैं, बंधन में स्वाद लेते हैं। अरे यहाँ तक है भाई, जिसको चोटी बांधने का स्वाद है ना, जिसको जनेऊ बांधने का स्वाद है, ये आखिरी बात है, आप लोग इसको शुरू की मत समझने ला, है ना, आखिरी बात है। जिसको बंधने में भुजपास के बंधन से लेकर और मन में किसी के साथ बंधने तक की बात जिसके मन में है और उसमें स्वाद आता है। भुजपास का बंधन आप जानते हैं, नोट का बंधन आप जानते हैं, है ना, और बंद किवाड़ी में रहने का बंधन आप जानते हैं। यहां से लेकर जिसको महाराज कहाँ का बंधन, स्थिति का बंधन, हमारी समाधि हमेशा लगी रहे, बंध गए समाधि से, तो मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु। ये मोक्ष का पहला हेतु है। मोक्ष माने अविद्या ग्रंथि के विमोक से, निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का स्वरूप। मोक्ष माने दूसरा कोई नहीं, आत्मा। इसमें आप कभी आप सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मोक्ष यदि दूसरा होगा और हमको मिलेगा तो कभी बिछुड़ जाएगा।
मोक्ष यदि पैदा होगा तो मर जाएगा। जो पैदा होता है वो मरता है, जो जुड़ता है वो बिछुड़ता है, ये नियम है। तो मोक्ष यदि जुड़ेगा तो बिछुड़ेगा और पैदा होगा तो मरेगा। तो यदि मोक्ष अपना ही आत्मा होगा तब तो परम पुरुषार्थ होगा। अपने आत्मा का एक नाम मोक्ष है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपना आत्मा। तो इसका प्रथम कारण, प्रथम शब्द का संस्कृत भाषा में दो अर्थ होता है। प्रथम माने पहला और प्रथम माने श्रेष्ठ है? ये श्रेष्ठ पुरुष है कहना होता है। तो भाई विद्वानों में प्रथम कौन है? जो विद्वानों में श्रेष्ठ। तो प्रथम माने पहला और प्रथम माने श्रेष्ठ। तो मोक्ष का पहला हेतु, पहला कारण क्या है? बोले कि जो राग के पीछे तुम घसीटे जा रहे हो, आप लोग अगर गंदा न समझें तो मैं एक बात सुनाऊं आपको। यही एक जवान मेरे पास आता था कोई 25-30 वर्ष पहले। मैं यहाँ सिंघानिया बाड़ी में रहता था। तो उसने आके बताया, साधक लोग होते हैं ना कोई ना, तो वो अपने मन की बात सब पूरी बताते हैं। उसने कहा कि महाराज आज मैंने देखी एक स्त्री और बहुत सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए, 25-30 वर्ष पहले की बात, और घूंघट काढ़े जा रही थी। तो उसकी चाल ढाल देख के, कपड़ा लत्ता देख के मेरा मन उसके ऊपर मुग्ध हो गया। देखो ईमानदारी से उसने बताया, हम उसकी तारीफ करते हैं। उसने कहा मैं 1 मील 1.5 मील उसके पीछे पीछे गया उसको देखता हुआ। वो भी समझ गई कि ये आदमी हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो कुछ बोली नहीं। जब अपने घर में गई तब उसने मेरी ओर मुंह, दरवाजे पर खड़ा होकर मेरी ओर अपना मुंह कर दिया और घूंघट खोल दिया और बोली कि आइए, आपको बहुत तकलीफ हुई, कुछ चाय वाय पी के जाइए, है ना। और ये पता है वो तो एकदम काली कलूटी, उसके दांत भी निकले हुए थे है? और चेहरे पर चेचक की दाग भी थी। तो ये कौन घसीट के ले गया बताओ? हैं? काम ले गया ना, है ना। स्त्री ने नहीं घसीटा था उसको, हो, और स्त्री तो उससे बचना चाहती थी, लेकिन मनुष्य के मन में जो काम है उसको घसीट के ले गया। एक आदमी को देखा और स्मशान में जाते थे, मुर्दे पर बैठते थे। काहे को जाते थे? बोले कि हमारा दुश्मन मर जाए इसके लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। अच्छा, तो स्मशान में उनको दुश्मन ले जाता है कि मुर्दा ले जाता? उनके मन में जो दुश्मनी थी वही न ले जाती, बांध के उनके दिल को, उनके कलेजे को दोस्ती बांध करके ले जाती गलत जगह पर, मोहब्बत बांध के ले जाती, कामना हो गंदी चीज, बांध के ले जाती गंदी जगह में, उनको दुश्मनी बांध के ले जाती गंदी जगह में। आपका बंधन कहाँ है? दुख सृष्टि में कहीं नहीं है। हमने ढूंढा है, जिसको हम दुख समझते हैं उसको दूसरा आदमी दुख नहीं समझता। एक आदमी दुख समझता है, दूसरा आदमी उसी को दुख नहीं समझता। तो संसार में दुख कहाँ है? एक तो मन की जो कमजोरी है, मौत का डर,
उसका नाम दुख है। डर का नाम दुख है, मौत का नाम दुख नहीं है। मौत तो अनुभव में आती ही नहीं है। आप जानते हैं ना, मौत एक ऐसी चीज है जो कभी अनुभव में नहीं आते। यदि मौत अनुभव में आ जाए तो जिसके अनुभव में आई उसकी मौत नहीं हुई, वो तो अमर है। नचिकेता को यमराज का दर्शन हो गया, मृत्यु का दर्शन हो गया और नचिकेता अमर हो गया। मृत्यु का दर्शन होना तो अमरता है, अमरता। तो मौत होती नहीं, मौत का दुख नहीं होता, मौत का डर होता है। डर ही दुख है। एक बात, किसी से नफरत दुश्मनी करके उसमें जलते रहना दुख है। किसी के मोहब्बत में पागल होकर छटपटाना, इसका नाम दुख है। और ये अपमान और मान और ये सब कहाँ जुड़ते हैं? तो अहम भाव में जुड़ते हैं। ये अहंकार जो है ना, ये दुख है। और नासमझी दुख है। हम किसी की भलाई को नहीं समझ पाते, इसका नाम दुख है। तो असल में मोक्ष होने का उपाय क्या है? बोले, पहली बात यह है कि दुनिया दिखती है तो दिखने दो। अपना आंख फोड़ लेना मुक्ति का उपाय नहीं है। कान में ठेपी लगाना मुक्ति का उपाय नहीं है। आप लोगों ने शायद ये साधना देखी हो कि सुनी हो कि न देखी हो, न सुनी हो। हमने पहल देखी मध्य प्रदेश के जंगलों में, आदिवासियों के क्षेत्र में। तो बहुत करके हमारी पहली संन्यास जयंती वहीं मनाई गई। भैरों घाटी के ठाकुर साहब, 14 मील में उनकी उन दिनों तो उन्होंने घोषणा कर दी कि सब लोग आवे, आदिवासी लोग। महाराज ऐसे का जीभ निकाल के आदिवासी लोग और उसमें वो सूजा गड़ा के, जीभ बाहर निकली हुई है और सूजा बीच में गड़ा हुआ है ना। बोले अब उस समय सिद्धि हो गई, बोलते ही नहीं है। फिर वो सूजा निकालते तो जीभ में कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे गाल में हो ऐसे सूजा मार के और बिल्कुल छेद कर लेते। तो इसका नाम सिद्धि नहीं है। असल में अभिमान दुख है, नासमझी दुख है, मोहब्बत दुख है, दुश्मनी दुख है, डरना दुख है। इसी का नाम दुख है। तो आप आंख फोड़ के सुखी नहीं हो सकते, या जीभ में छेद करके सुखी नहीं हो सकते, कान में ठेपी लगा के सुखी नहीं हो सकते। दुनिया ज्यों की त्यों रहे और आपके हृदय में राग द्वेष न रहे। जा रे जा। ये जैन धर्म में बोलते हैं समत्व। वो कहते हैं करोड़ कल्प तपस्या करो। ये जैन धर्म का वचन है। करोड़ कल्प तपस्या करो और एक क्षण के लिए समता का भाव धारण कर लो। तो करोड़ कल्प की तपस्या से एक क्षण की समता श्रेष्ठ है। ये उनका है ना। तो वैराग्य माने ये नहीं होता है। और ये हमारे मित्र लोग हैं ना, वो क्या करते हैं महाराज, जिन दिनों इनको वैराग्य का वो जोश आता है ना, दूध पीना छोड़ने, राइट, बस राम राम राम। तो 15 दिन महीने भर में जब फिर शरीर मांगेगा ना तो बदल जाएगी बात। आज खड़ी किसी को दे दो, कलम दे दो, रेडियो बांट दो, पैसे बिखेर दो।
बोले फिर भाई बिना इनके तो चलता नहीं है, तो फिर किसी से मांगेंगे रेडियो, घड़ी, पैसा, फिर वही कपड़े लत्ते, फिर वही इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे फेंकने समेटने से कुछ काम नहीं चलता। रागोपहतिर ध्यान। सांख्य शास्त्र में तो मानते ही हैं कि दुनिया में किसी से राग न होने पावे। राग और द्वेष दोनों। सहचरितस्यापि ग्रहणम्। राग के साथ द्वेष रहता है, राम के साथ लक्ष्मण रहते हैं, ये है। तो ये जो जब बाहर की वस्तुओं में ये हमारे पास ना आवे, इसी के लिए लड़ रहे हैं, है ना। अब महाराज दिन भर तो जो आता है ना उसको गाली देते हैं, हमारे पास क्यों आया, ढेला फेंकते। चिड़िया के पेड़ पर बैठे तो ढेला फेंकेंगे। बोले बिरक्त जी हैं का गाली आने गाली देने वाले बिरकत की नहीं होते हैं, ढेला फेंकने वाले, है ना, ढेला फेंकने वाले, मारने वाले, गाली देने वाले, ये बिरकत का लक्षण नहीं है। अरे वैराग्य देखना हो तो मीरा का देखो। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होए सो हो रे। तो भाई वैराग्य भी होगा और राजद्वार में संघर्ष भी होगा। वैराग्यवान का संघर्ष। वैराग्यवान किसी से संघर्ष करता है तो दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो आवे कि जाए, कि रहे कि न रहे, और उसके मन पर कोई असर कर दे। तो वैराग्य शब्द का अर्थ है संसार में दृढ़ राग द्वेष का ना होना। ये हो, है ना, राग द्वेष की शिथिलता। आप भूल में नहीं पढ़ना हो, इसकी परिभाषा है। भूल क्या होती है कि हम राग द्वेष का अत्यंताभाव चाहते हैं। तो वो तो जीभ में, है ना, जो जैसा खाने की आदत पड़ गई है ना। एक जगह भोजन करने बैठे तो मालूम पड़ा कि चौके में कोई गंदी चीज है। तो हमको तो कै आने लग गई। हमने कहा हे भगवान, ये क्या द्वेष है? है तो रहने दो, अपन क्या बिगड़ता है? तो बोले नहीं भाई, वो जो जिंदगी भर का संस्कार है ना, सुनते 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 कि ये चीज गंदी है, वो संस्कार भभक रहा है ना, वो संस्कार भभक रहा है। तो ये नहीं, हमारा उस वस्तु से द्वेष नहीं है, हम जानते हैं उससे हमारा द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है, परंतु जो संस्कार उसके विपरीत पड़ गए हैं वो समय समय पर उभर जाते हैं। ये बात। कोई महाराज वेद का मंत्र बोल रहा हो, खूब स्वर से ठीक ठीक बोल रहा हो, तो कान खींचे खींचे वहां चले जाते हैं। रास्ते में चले चले जाते जाते वहां ठिठक जाते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। तो क्या उससे राग है? राग नहीं है, उसके महत्व का जो श्रवण हुआ है, जो उसके संस्कार हैं, उसके कारण हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। उसका नाम राग द्वेष नहीं है। यदि कोई वेद न पढ़े तो हमको तकलीफ नहीं होगी, उसका न स्वच्छ सत्वर सुनने को न मिले, तकलीफ नहीं होगी। कोई गंदी चीज अपने घर में रखे, उससे हमको तकलीफ नहीं होगी। राग द्वेष तो है संस्कारानुसार, परंतु वो तीव्र नहीं है, दृढ़ नहीं है, शिथिल है। इसका नाम वैराग्य होता है। आपने कभी
वैराग्य शब्द के अर्थ पर भी तो विचार करना चाहिए। वैराग्य कैसा होना चाहिए? तो उसमें एक बात बताई कि वो मौसमी नहीं होना चाहिए। आप लोग तो 1 महीने का संन्यास, 3 महीने का संन्यास जानते हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों में 1 वर्ष का ब्याह होता है। 1 वर्ष का ब्याह होता है, 1 बच्चा पैदा करने तक का ब्याह होता है, तो बस भाई फिर नहीं। हे भगवान, जरा वैराग्य पर आप ध्यान दो। जो चीज आती है और जाती है, बदलने वाली है। आप अपनी जवानी से राग कीजिए और बुढ़ापे से द्वेष कीजिए, क्यों जी? निभेगा? अत्यंतम का अर्थ है जिसका अंत न हो, लगातार बना रहे। अत्यंत का अर्थ है लगातार। मौसमी वैराग्य नहीं, मौसमी ब्याह नहीं। भाई अब इतने दिन के लिए वैराग्य ग्रहण करते हैं। एक हमारे साधु थे, उन्होंने महाराज 1 बरस का मौन लिया और फलाहार किया। तो जब जहां कोई 9वां 10वां महीना आया, ईश्वर कृपा से मैं भी उनके पास जाता था, तो 2 प्रश्न खड़े हुए कि एक तो महात्मा जी जब बोलेंगे, मौन तोड़ेंगे, तो पहले कौन सा शब्द बोलेंगे अपने मुंह से? अब महाराज ट्रस्ट की मीटिंग बैठे, ये पंचायत करने वाले लोग जो है ना, अरे हाथ जोड़ो इनको। 2 मिनट का काम ये कई घंटे में करते हैं। जो निर्णय हम 1 मिनट में दे सकते हैं कि ये चीज ऐसी है, ऐसे करना चाहिए, उसको निर्णय करने में वो पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, वो बहस, वो मुबाहिसा होता है कि अपना समय, तो उस समय यही सोचता है कि अब इनकी बात सुनना बंद करो, है ना? कई व्यर्थ समय अपना तो बिताते ही हैं, दूसरों का भी बिताते हैं। अब ये पंचायत होने लगी कि महात्मा जी पहले पहल कौन सा शब्द बोलेंगे। अब उनके 108 भगत थे। ये मैंने गिनती भी सच्ची बताई। उन्होंने अपने 108 भगत माने थे और एक भगत की ओर से 2 भजन लिखे थे कि ये प्रार्थना करेंगे तो ऐसी करेंगे, ये करेंगे। वो छपी हुई हैं, 108 भक्तों की प्रार्थना छपी हुई। बड़ी गलत। दूसरा प्रश्न ये उठा कि जब ये फलाहार छोड़ के भोजन करेंगे तो उस दिन क्या भोजन बनेगा? अब महाराज ये भगत लोग उनसे भी जाके बात करें, सलाह करें, महाराज इनकी राय ये कि उस दिन खीर बननी चाहिए, इनकी राय है कि कड़ा प्रसाद बनना चाहिए। सब मजहब के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब उनके भगत थे। एक मुसलमान, मरे हुए मुसलमान को उन्होंने जिंदा कर दिया था, तो मुसलमानों की परंपरा भी, और मुसलमान लोग भी उनके भक्तों में आ गए थे। कब्र में से निकलवाया था मुसलमान, अभी वो है, जिंदा है। अभी वो कब्र में से जो निकाला गया वो जिंदा है और वही उनके आश्रम का महंत है। हे भगवान, तो आपको ये बात सुनाते हैं। अब वो बेचारे का 2 महीना जो साधु का था ना, 10 महीने तो रहा मौन और फलाहारी। अब वो 2 महीना तो उसका खंडित ही हो गया, क्योंकि खीर खाएंगे कि हलवा, है ना? खीर खाएंगे कि हलवा। अत्यंत वैराग्यमत्यंत मनित्य वस्तु। आप यदि जवानी से मोहब्बत करेंगे तो बुढ़ापे से दुश्मनी हो जाएगी, और न तो जवानी आपके पास रहेगी। रही है आज तक किसी की जवानी? आप लोग माफ करें तो एक बात हम सुना दें, माफ करें भाई, सच्ची बात हो।
क्योंकि कई तरह के लोग होंगे ना, तो पहले माफ कर लो फिर बोलते हैं। श्री कृष्ण को बाण किसने मारा था आपको मालूम है? उसका नाम मालूम है आपको? उसका नाम है जरा। जरा हो, श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, उसमें जवानी बुढ़ापा नहीं है, और उनको बाण किसने मारा था उसके नाम पर जरा ध्यान दीजिए। जरा, जरा माने बुढ़ापा, बोला जरावस्था, बुढ़ापा। करे बुढ़ापा तोरे मारे, मैं तो अब नकियाए गए, हम तो अब नकियाए गए। अरे बुढ़ापा तोरे मारे, हम तो अब नकियाए गए। बड़े भाई ने दावा किया कि हमारी बात मानी जाए, मणि हमको दिया जाए। बेटों ने कहा हम साधु संतों को नहीं मानते। बेटों ने, नातियों ने कह दिया हम साधु संतों को नहीं मानते। जब भाई भाई लड़ने लगे तो श्री कृष्ण और बलराम स्वयं गए समझाने के लिए, हैं? और बेटों ने, भाइयों ने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। भागवत में ये बात है कि प्रत्यनीकम मन्यमाना, श्री कृष्ण और बलराम को अपना दुश्मन समझकर उनके भाइयों ने, उनके लड़कों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आप जानते हैं, तो आप यदि ये चाहेंगे कि हमारी जवानी हमेशा बनी रहे, नहीं रहेगी, आपको छोड़ के जाएगी, आप उस दिन के लिए तैयार हो जाइए। तो आप 40 वर्ष तक की उम्र तक अपनी, है ना, अपनी उम्र कम बताइए, है ना, लेकिन 40 वर्ष से जब ज्यादा हो जाए तब ऐसे बताइए कि मैं हो तो गया हूँ 60 वर्ष का, लेकिन अभी लगता 40 वर्ष का हूँ। इसका नाम दुनियादारी है बोला। आप बुढ़ापा से दुश्मनी चाहे जितनी कीजिए वो आवेगा, मृत्यु से जितनी दुश्मनी कीजिए वो आवेगा। किसी को चाहे जितना छाती से चिपका कर रखना चाहिए वो जाएगा। ये वाल्मीकि रामायण का अमर वचन है। वो संजोगा विप्रयोगांता मरणांतम जीवितम पतनांता समुच्छया संजोगा विप्रयोगांता। जो उठेगा वो गिरेगा, जो ऊंचाई होगी वो नीचे हो जाएगा, जो जिएगा वो मरेगा। ये संसार का एक सत्य है। आगमापायिनो नित्या ता स्थितिक्षस्व भारत आगमापायिनः। ये संसार की सभी वस्तुएं आती हैं जाती हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि आती रहें तो ये नहीं बनेगा, और ये चाहें कि ये न आवे तो नहीं बनेगा। आप सड़क पर बहती हुई, नदी में बहती हुई चीज के लिए अपनी आंख मत फोड़िए, अपनी आंख भी मत फोड़िए, और वो न आने पावे इसके लिए रुकावट भी मत डालिए। बहने दीजिए। वैराग्यमत्यंतमनित्य वस्तुषु। संसार की वस्तुएं अनित्य हैं और इनमें वैराग्य लगातार रहने दीजिए। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है। जो हमेशा रहे, छूटा है। सर्वे क्षयांता निचया, ये वाल्मीकि रामायण का अमर वचन है। वो उसमें जो अमृत है ना वो है। जो इकट्ठा करोगे उसका नाश हो जाएगा। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया। जितनी ऊंचाई है वो अंत में गिरेगी।
संजोगा विप्रयोगांताः, जिसका संजोग होगा उसका अंत विप्रयोग है, बिछुड़ना है। और मरणांतम में जीवितम, और जीवन का अंत मरण है। सुख का अंत दुख है और दुख का अंत सुख है। इसलिए दुख में तो ये सोचो कि बस अब इसका निवारण होने वाला है, और सुख में ये सोचो कि फंसो मत, इसके बाद दुख आने वाला है। सुख के बाद जब आवेगा तब दुख ही आवेगा, सुख के बाद सुख नहीं आता है, और दुख के बाद दुख नहीं आता है, दुख के बाद सुख ही आता है। एक महात्मा ऐसे समझाते थे कि एक आदमी कहीं घोर जंगल में रात को फंस गया। अब बैठा देखा, अब रात बीतती है, अब रात बीतती है, लेकिन महाराज दुख की रात तो बड़ी लंबी हो जाती है ना, जल्दी बीतती नहीं, क्योंकि काल असल में मानसिक है। मृत्यु के समय पर मुर्दे के पास बैठना हो तो मालूम पड़ेगा रात 6 महीने की हो गई, और ब्याह शादी की, संगीत की है, क्लब की रात हो, अरे इतने बज गए, गप्पा हम लोग सत्संग करते हैं, और अरे 4 बज गए भाई, राम राम, मालूम ही नहीं पड़ता। तो वो जंगल में फंस गया बेचारा। अब उसकी रात इतनी लंबी हो गई कि हाय हाय हाय, में कूद के आत्महत्या किया। अब ये रात नहीं बीतती है। जो कुएं की ओर चला सो एक सज्जन वहां मिल गए। बोले क्या बात है कि रात नहीं बीतेगी महाराज, मैं समझ गया, कितना समय हो गया, ये तो बीतती नहीं है, अब तो मैं इस अंधेरे में भटका हुआ हूं, मर जाता हूं। उसने कहा अरे राम, तुमने 4 बजे तक की रात सह ली, अब तो बिल्कुल 2 घंटे बाकी हैं, थोड़ा और धैर्य धारण करो, है ना, 2 घंटे में तुम्हारी रात बीत जाएगी। तो दुख में ये कल्पना करो कि घंटे 2 घंटे बाद, दिन 2 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद ये दिन बदलने वाले हैं, सुख आवेगा, है ना, ये अभी न रहेगा हो, और सुख आवे तो ये सोचो थोड़े समय में ये सुख जाएगा तो कैसे रहेंगे। आज तो मोटर है और पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, और कहीं किसी दिन मोटर ऐसी जगह खराब हुई कि मील 2 मील चलना पड़ा तो, कहीं ऐसी जगह फंसे जहां रोटी न मिले तो, अरे उसके लिए भी तैयारी। आप मरने के लिए तो बीमा करवाते हैं, है ना, जोखिम के लिए बीमा करवाते हैं, और आप खुद जो बीमा अपने जीवन में अपने लिए अपने जीवन में कर सकते हैं कि रोटी न मिलने पर भी हम ठीक रहें, कपड़ा न मिलने पर भी हम ठीक रहें, कोई मददगार नौकर चाकर न रहने पर भी हम ठीक रहें, ये जो अपने मन से बीमा है वो आप क्यों नहीं करवाते? खुद ही आप कर लीजिए बीमा, क्लेम, हमको 3 दिन रोटी नहीं मिलेगी तब भी हम ठीक रहेंगे, है ना। श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलम् विरक्ति
व्यासालक्ष्यतीर्थे श्रवणमनमजा सम्प्रसूते समाधिम् ब्रह्माभ्यासप्रधाना धनरतिरुदिता अन्त्यविद्या श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिता स्म। राग शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में रंग और रंजना। अगर कोई चीज हमारे दिल में घुस के उसको अपने रंग में रंग देती है तो उसका नाम राग हो जाता है। एक कुसुम्भ राग होता है, कुसुम्भ राग एकदम कच्चा रंग। तो हम लोगों के खेत में, गेहूं के खेत में एक जात का तिलहन बोया जाता है, उसको कुसुम्भ बोलते हैं। उसका पीला पीला फूल होता है और कटीले पत्ते होते हैं। तो उसके जो पीले पीले फूल हैं उनसे कपड़े रंगते हैं। ये जो आप लोगों के यहाँ पारिजात का पुष्प होता है ना, हार श्रृंगार का, इसकी जो डाटी होती, जड़ होती है फूल की, और उससे ऐसा कपड़ा रंगता है अपने हाथ में महाराज। वो टोकरी की टोकरी स्त्रियां बटोर के ले आते हैं और उसमें कपड़ा रंगते, एकदम केसर में रंगा हुआ कपड़ा मालूम पड़ता है। तो उस रंग से रंगा हुआ कपड़ा बस एक बार पानी से धुलते ही है ना, साफ एकदम रंग छूट जाता है। उसको कुसुम्भ राग बोलते हैं, कच्चा राग। एक नीली राग होता है, नीली। पहले हम लोगों के बचपन, ये अंग्रेज लोग खेती करते थे ना, नीलहे साहब नील की खेती करते थे, तो कपड़े उसमें रंगे जाते थे। तो कई बार धोने के बाद वो छूट जाता है। और एक होता है मांजिष्ठ राग, मजीठे का रंग। वो अगर कपड़े पर चढ़ा लिया जाए तो फिर कपड़ा फट जाएगा और रंग तो बना ही रहेगा, वो नहीं छूटता। तो उनके लिए राग शब्द का ही प्रयोग होता है। कुसुम्भ राग, नीली राग, मांजिष्ठ राग। तो असल में न हमेशा के लिए कोई रंग चढ़ने पावे, न कुछ बरसों के लिए कोई रंग चढ़ने पावे, न थोड़ी देर के लिए भी कोई रंग चढ़ने पावे। जैसे लाल चीज सामने आई तो शीशा लाल हो गया, और वो चीज सामने से चली गई तो शीशा ज्यों का त्यों। ऐसा अपना अंतःकरण स्वच्छ शीशे की तरह रहे, काला काला मालूम पड़े, नीला नीला मालूम पड़े, पीला पीला मालूम पड़े, सफेद सफेद मालूम पड़े, परंतु शीशे पर कोई रंग न चढ़े। ये जो अंतःकरण की दर्पण के समान स्वच्छता है, इसी को वैराग्य बोलते हैं। बोला
थोड़ी देर के लिए शीशा रंगीन दिख गया, संसार में मांजिष्ठ राग सबसे बुरा है और नीली राग उससे कम बुरा है और कुसुम्भ राग थोड़ा बुरा है। और भक्त लोग इसी को उलट देते हैं। कुसुम्भ राग हल्का फुल्का है, किसी काम का नहीं। नीली राग उससे अच्छा है और मांजिष्ठ राग उससे भी अच्छा है। ईश्वर में ऐसा राग होवे कि कभी छूटे नहीं। ये उल्टा ही होता है, क्रम व्युत्क्रमाभ्याम। रंग न चढ़ने पावे। ये पार्टियां भी रंग चढ़ाती हैं। बार बार एक बात दोहरा के मन पर रंग चढ़ा देते हैं। मजहब रंग चढ़ाते हैं, जातियां रंग चढ़ाती हैं, राष्ट्रीयता रंग चढ़ाती है। बड़ा भारी व्यामोह होता है इसमें कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे आदमी की बात है, ऐसे हो ये हमारे शास्त्र की बात है, हमारे आदमी की बात है, ये हमारे मजहब की बात है। अरे बाबा, बात सच्ची होनी चाहिए, है ना, अनुभव में ठीक ठीक आरूढ़ होनी चाहिए। तो राग जो है वो केवल विषयों में ही नहीं होता या भोगों में ही नहीं होता, है ना। दुनिया की जिस चीज को छोड़ने में हमारे मन में हिचकिचाहट होती है थोड़ी सी, उससे राग तो हो गया ऐसा लगता है। और ये राग दो तरह से होता है, अनुकूल राग भी होता है और प्रतिकूल राग भी होता है। तो प्रतिकूल विधया जो राग होता है, माने दुश्मन का जो रंग चढ़ता है मन पर, उसका नाम द्वेष हो जाता है, क्योंकि वो जलन का हेतु है। रंग चढ़ता है द्वेष का भी, लेकिन वो जलाता है। कोई कोई रंग ऐसा होता है वो, अरे एक दिन हमारे एक सेवक ने ऐसा किया कि जो दांत साफ करने का होता है ना मंजर, और का वो जो रक्त भरा रहता है उसमें ट्यूब में पिष्ट, हाँ, तो संस्कृत में उसको पिष्ट बोलेंगे, संस्कृत में पिष्ट बोलेंगे। तो जो दांत साफ करने का होता है ना, वो नाई के हाथ में दे दिया। अब उसने बाल बनाने के लिए जो लगाया दाढ़ी में, वो जलन हुई महाराज, है ना। तो कई कई रंग भी जलाते हैं। तो जलाने वाले रंग का नाम द्वेष है, और नरम नरम, कोमल कोमल, सुकुमार सुकुमार लगने वाले रंग का नाम राग है। दोनों रंग। तो वैराग्य शब्द का अर्थ है स्वच्छ शीशा, जिसमें दिख तो जाए सब, ज्ञान का लोप न हो। बेहोश होने पर जो वैराग्य होता है वो बिल्कुल व्यर्थ है। नशा पी के जो वैराग्य होता है वो व्यर्थ है, और इंजेक्शन लगवा के जो वैराग्य होता है वो व्यर्थ है। अपना मन इतना स्वच्छ हो कि उसमें दुनिया के किसी का रंग न चढ़ने पाओ। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव,
हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम। अपने स्वरूप से विपरीत किसी भी वस्तु को जो अन्य मालूम पड़ती है, जो पैदा होके मर गई, जो पैदा होके बिछुड़ गई, जो अभी पैदा ही नहीं हुई है, जो हुए अन्य देश में मालूम पड़ती है, जो अन्य रूप में मालूम पड़ती है, उसके बारे में ये सोचना कि मैं इसके साथ मिल गया या ये मेरे साथ मिल गई, ये राग द्वेष अध्यास के गाढ़े रूप हैं। ये देखो, ये है दर्शन। बोला वैराग्य माने भ्रमवश जिस वस्तु को अपने से अलग, अच्छी बुरी समझ के उसके साथ हम मिल जाते हैं या उसको अपने साथ मिला लेते हैं, है ना? इसका नाम अध्यास है। अध्यास के रूप है ये। अध्यास, राग द्वेष अध्यास के ही रूप हैं। इसलिए अध्यास की जो बाहरी परत है वो राग द्वेष है। अध्यास की बाहरी परत का नाम मृत्यु का डर है। अध्यास की बाहरी परत का नाम अस्मिता है। अध्यास स्वयं में भ्रम है। भ्रम, अध्यास माने अपनी नित्यता, चेतनता और आनंद को दूसरे में आरोपित कर देना और दूसरे की अनित्यता, अचेतनता